इतनी बड़ी लव गुरु होते हुए भी उस मच्छर को नहीं पटा पाई। उसे कैसे पता चला कि तुम उससे प्यार करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं उसे पहले से पता हो और तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करता हो? अरे इतनी बड़ी लव गुरु यहाँ। मैम बताओ ना, इस लड़की को कैसे पटाऊं? मैम लव लेटर कैसे लिखते हैं प्लीज बताओ ना। समर देखना कौन आया है? हेलो, मैं डांस क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। सॉरी माफ करना, लेकिन क्लब पहले ही फुल हो चुका है। ओ बड़ी आई लव गुरु बनने वाली, मुझे नहीं लगता तू कभी उसे पटा भी पाएगी। बिल्कुल नहीं। एक लव गुरु कभी किसी को पटाने के लिए उसके आगे पीछे नहीं घूमती, बल्कि उसे अपने आगे पीछे घुमाती है। अब देखते हैं बच्चू, आखिर तू कब तक मुझसे बचता है। किसी को पटाने के लिए सबसे पहला रूल, अगर उसे अपने आगे पीछे घुमाना है तो उससे मदद मांगो। अरे बाप रे, मेरा हेडफोन तो टूट गया, अब क्या होगा? रिया, मैंने कहा था कि इसे संभाल कर रखना। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर बात कैसे करूंगी? हेलो, आप दिखने में बहुत स्मार्ट लगते हैं, क्या आप मेरे लिए इसे सही कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे पता ये आइडिया पक्का काम करेगा? इसे कहते हैं आइंस्टीन का नियम। इंसान अक्सर उसे ही पसंद करने लगता है जिसकी वह मदद करता है, इसलिए मैंने उससे जानबूझकर मदद मांगी। इससे मुझे उससे दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी की। अरे वाह, तुमने तो इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। और अगर मदद के बदले उसकी थोड़ी तारीफ भी कर दो तो समझ लो बंदा बिल्कुल सेट है। रिया, तुम्हारा अगला रूल क्या है? साथ में मूवी देखना। अरे ये तो नाइट शो की टिकट है। मैंने जानबूझकर नाइट शो की टिकट खरीदी है। अच्छा, अब समझ आया। अरे चुप करो, गलत मत समझो। मूवी तो अच्छी थी, लेकिन अब हॉस्टल पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे मुझे एक शॉर्टकट पता है, चलो उससे चलते हैं। यह तुम मुझे कहाँ ले आई? मैं बताना भूल गया कि अंधेरे से मेरी बहुत फटती है। भैंस की टांग, ये कैसी आवाज थी? अरे लगता है वहाँ कोई है। डरो मत, तुम मेरे पीछे ही रहो। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ हो तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़कता है। और कई बार वो इसी धड़कन को प्यार समझ बैठता है। लगता है अब हमारे प्यार की शुरुआत हो चुकी है। अरे मुझे नहीं लगता वो आज आएगी, तुझे क्या लगता है? जरूर आएगी। सुन, मुझे पता चला है रिया ने वो हेडफोन जानबूझकर तोड़े और मदद मांगी ताकि तुझे पटा सके। तुम तो सच में कमाल की हो, बिना बोले उसे अपने दिल की बात बता दी। रिया, तू तो सच में बहुत बड़ी लव गुरु निकली। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप लोगों को हमारी जोड़ी कैसी लगती है। उस महिला ने यह परखने के लिए कि उसका नया नवेला पति सच में अपाहिज है या नहीं, जानबूझकर बाथटब में सोने का नाटक किया। जैसे ही अमीर आदमी ने अपनी पत्नी को नहाते नहाते सोया हुआ देखा, वह अपनी व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ और उसे गोद में उठाकर बेडरूम ले जाने लगा। तभी महिला तुरंत जाग गई और अपने पति को कसकर गले लगा लिया। लेकिन पकड़े जाने पर भी उस अमीर आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि उसे लगता था कि बचपन में तेज बुखार की वजह से उसकी पत्नी का दिमाग खराब हो गया था और वह कुछ भी समझ नहीं सकती। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पत्नी पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ थी और सिर्फ नाटक कर रही थी। असल में उस अमीर आदमी से शादी महिला की बड़ी बहन की होने वाली थी। 5 साल पहले दोनों परिवारों के बीच शादी का समझौता हुआ था, लेकिन एक कार दुर्घटना में अमीर आदमी के दोनों पैर बेकार हो गए। यह देखकर महिला की सौतेली मां नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी किसी अपाहिज से शादी करे, इसलिए उसने अपनी सौतेली बेटी को उसकी जगह दुल्हन बनाकर भेज दिया। दुल्हन का जोड़ा पहनकर महिला खुशी खुशी उस अमीर आदमी की हवेली पहुंची। नौकरानियां उसका स्वागत करने लगी। उधर उसके मायके में शादी के तोहफे पहुंच चुके थे। पहले तो पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सारे गहने और नकद पैसे कानूनी तौर पर महिला के नाम है। उन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। लालच में अंधे होकर वे तुरंत हवेली पहुंचे। उन्होंने ऐसा समय चुना जब अमीर आदमी घर पर नहीं था। महिला दौड़ती हुई बाहर आई और मासूमियत से अपने पिता को अपना सुंदर शादी का जोड़ा दिखाने लगी, लेकिन उसके पिता ने बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजों पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। महिला उनकी चाल समझ गई, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसे पढ़ना ही नहीं आता। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने महिला पर पानी फेंक दिया और धमकी दी कि तुरंत कागजों पर साइन करो। उसी समय उसका पति वापस घर लौट आया। महिला के पिता ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा कि वह सिर्फ अपनी बेटी को समझा रहे थे। तभी महिला ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाले कागज अपने पति के सामने कर दिए। कागज देखते ही अमीर आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि शादी में दिए गए सारे तोहफे वापस ले आए और उन्हें उसकी पत्नी के पास सुरक्षित रखे। साथ ही उसने महिला के परिवार को हमेशा के लिए हवेली से बाहर निकाल दिया और दोबारा कभी वहां कदम न रखने की चेतावनी दी। उनके जाने के बाद उसने नौकरों से कहा कि महिला को ऊपर ले जाकर नहला दें और उसके कपड़े बदलवा दें। रात होने पर उसने साफ कह दिया कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं बल्कि सोफे पर सोएगी। महिला उसके पास आकर जिद करने लगी कि वह उसी के साथ सोना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। जब वह सो गया तो महिला चुपके से उसके ऊपर चढ़ गई। अपने ऊपर किसी का भार महसूस होते ही उसने आंखें खोली और पूछा कि वह क्या कर रही है। जैसे ही उसने देखा कि महिला उसे चूमने की कोशिश कर रही है, उसने उसे तुरंत बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया। वह गुस्सा होने ही वाला था कि तभी उसके दादाजी का फोन आ गया। दादाजी ने उसे तुरंत पिछवाड़े के बगीचे में आने को कहा। वहाँ पहुँचते ही उसने अपनी पूर्व मंगेतर को खड़ा देखा। वह बोली, अगर मेरे पिता ने हमें अलग न किया होता तो आज तुम्हारी पत्नी मैं होती। लेकिन उस आदमी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी सगाई सिर्फ परिवारों की मर्जी से हुई थी, उनके बीच कभी प्यार नहीं था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पूर्व मंगेतर बाद में चुपके से उसकी पत्नी से मिलने जाएगी और घमंड से उससे कहेगी कि वह तुरंत अपने पति को तलाक दे दे। मार मार सामने बंदे मार। ये लगा पट से हेडशॉट। अबे इधर देख साले, ब्रेकअप हुआ अभी 2 ही दिन हुआ और मैसेज आना चालू हो गया। भाई तेरा तो जलवा है यार। क्या रे बंदरिया, अब क्या काम पड़ गया? जरा मेरी मदद कर दो। इस दुनिया में लाखों लोग हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं क्यों आऊँ? ओह, तो तुम मुझे फोन करके प्रपोज करने वाली हो? जिनी, अगर तुम मुझसे एक बार माफी मांग लो। माफी मांगे में जूती। हमारा दिया हुआ सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया, उसे फिर से सही करो। यार इसने तो दिमाग की माँ बहन एक कर दी है। यार टमाटर वाला ऑमलेट बनाते समय पहले क्या डालते हैं, टमाटर या अंडा? पहले अंडा बनाकर निकाल लो, फिर टमाटर पकाना।
करना, टमाटर फ्रिज में रखे हैं। ये चीज खुली नहीं रही, जरा मदद करोगे? कपड़े जाकर वॉशरूम में साफ करो, बस घर मत उड़ा देना। अगर दवाई चाहिए तो? टीवी के नीचे वाली दराज में रखी है, सब कुछ वहीं मिलेगा। हेलो मैम, आपका अदरक वाला सूप। थैंक्स भैया, अच्छा है, अभी भी थोड़ा ध्यान रखता है। अबे छुट्टी पर भी इतना काम कर रहा है। जीनी ने एक फॉर्म भरने को कहा था, उसे ये सब समझ नहीं आता। तुम्हें तो हर काम में कूदने की आदत है। तुम्हारी जीनी ने तुम्हें बिल्कुल चैन से बैठना नहीं सिखाया। तुमसे मतलब? मैं तो बस मदद कर रहा था, इंसानियत के नाते। हेलो, मैं हॉस्टल में हूँ, यहाँ एक बिल्ली बार बार उल्टी कर रही है, क्या तुम जाकर देख सकते हो? हाँ मैं अभी जाता हूँ। ये भी तुम्हारी वही बस यूं ही मदद है? बिल्ली की बात है भाई, मेरे को जाना पड़ेगा। साला मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया? बिल्ली को बस खाना ठीक से नहीं पच रहा था, दवा दे दी है, घर के पौधों में भी पानी डाल दिया, वॉशिंग मशीन का फिल्टर भी बदल दिया, फ्रिज में आइसक्रीम और ताज़ा दूध रखा है। कितनी बार कहा है, सॉस हमेशा फ्रिज में रखना और अंडे ज्यादा देर मत उबालना। लेकिन सुनो, तुम हर काम करके क्यों जाते हो? अरे मेरा राइस कुकर कहाँ है? तुम मेरा राइस कुकर क्यों ले गए? अरे चोरी नहीं की, बस गलती से साथ ले आया। अरे यार, अगर मैं उसके सारे काम कर दूं तो फिर वो मुझे याद ही नहीं करेगी। एक काम कर, कुछ न कुछ जानबूझकर उठा ला। कोई तो है जिसे बेरोजगार होने का डर है, इसलिए एक काम अधूरा छोड़ देता है ताकि वो दोबारा बुलाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आगे से तुमने मेरा कुछ उठा के लाया तो फिर तुम्हारी टंगड़ी तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तो क्या कोई तरीका है जिससे इज्जत से उसे वापस मना सकूं? क्या सच में मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? मैसेज भेज दो और एक बार फिर दिल की बात कह दो। ठीक दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।